कैसे हैं क्लास 9th? आपका वेट हुआ खत्म। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉप 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, अ वुमन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये आपका गिवन हो गया, एंड 2 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड फाइनली 3 मीटर्स साउथ। तो आपको निकालना है क्या? टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं पहले गिवन हमारा क्या है। डिस्टेंस टुवर्ड्स नॉर्थ आपका कितना दिया था? 1 मीटर, ये हो गया। डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट आपका दिया था 2 मीटर, डिस्टेंस टुवर्ड साउथ 3 मीटर, ये आपका डाटा गिवन। और आपको पता है अगर हम ए सॉल्व कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय एनी बॉडी। तो मतलब ये 1 मीटर गया, 2 मीटर गया, 3 मीटर गया। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आपका टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 3 and 3 6 मीटर। ओके, ये आसान था। अब आते हैं बी। देखिए बी में आपको क्या बोला है? आपको निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट अगर आपको याद हो तो डिस्प्लेसमेंट आपका होता था शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। तो इसीलिए पहले हम ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला था, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सेंटर, ये यहाँ पर ओ रहेगा। क्लियर है, ये ओ पॉइंट है। अब देखिए आपको प्लेन पे, पेज पे आपको लिखने आना चाहिए कि नॉर्थ साउथ क्या होता है। ऊपर हमारा होता है नॉर्थ, नीचे होता है हमारा साउथ। ठीक है, नीचे हमारा होता है साउथ और फिर इधर होता है हमारा वेस्ट और ये हो गया हमारा ईस्ट। ठीक है, ये आपको लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, जो जो आपका डाटा दिया है वो हम फॉलो करेंगे। बोला है कि आपका 1 मीटर नॉर्थ, तो पहले 1 मीटर कहाँ चलेंगे? ऊपर चलेंगे। फिर यहां पर जब हम पहुंच जाएंगे फिर आपका बोला है 2 मीटर ईस्ट की तरफ। यहां बोला है 2 मीटर ईस्ट, 2 मीटर ईस्ट चलाएंगे। ये आपका 2 मीटर चल गया, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर। फिर उसके बाद बोला है 3 मीटर टुवर्ड साउथ, तो 3 मीटर ये कहाँ चलेंगे? 3 मीटर टुवर्ड साउथ, नीचे के साइड। क्लियर है? तो देखिए ये आपने इनिशियल यहां स्टार्ट किया, फाइनली आपने आप यहां रुके। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब आपको क्या करना? आपको फाइनल से, या चाहे आप बोलते तो डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल को ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो जाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट ये यहां से यहां पर होगा। क्लियर है? तो ये आपको रेक्टेंगल दिखे, ये आपको ट्रायंगल हो गया, ये ऊपर रेक्टेंगल है। तो अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। और ये टोटल 3 दिया पर हमको जरूरत तो यही बर है। तो आपका 3, ये टोटल 3 है और ये इतना एक ऊपर वाला यहां से यहां आपका 1 है। तो टोटल 3 है, 3 में से 1 माइनस कर देंगे, ये 2। तो अब सिंपल सा इसको निकालने के लिए हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। अगर इस पॉइंट को हम नाम दे देते ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिखेंगे अपना बी में आप यहाँ पर लिखोगे डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर लिखना आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते टाइम आप क्या लिखोगे? ये हाइपोटेनस हो गया। देखिए ये जो 90 बनता है, 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर आपका क्या है? एसी का स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर इक्वल टू बेस मतलब ये 2, तो आपका 2 मीटर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस पी भी आपका कितना है? 2, तो ये आपका 2 का स्क्वायर, डेट इज AC स्क्वायर इक्वल टू 4 + 4 8। ठीक है, पर हमको AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें AC चाहिए। तो हम लिखेंगे AC आपका स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट में बन जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू √8। तो √8 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 × 2 × 2। ठीक है, फिर आपका ये पेयर 1 के 2 बाहर आ गया, तो 2 √2 मीटर, ये आपका AC आ गया डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम को याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ऑन अ रोड अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर, पहला 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड कितना था? 30। हाउ फास्ट मस्ट द कार ट्रेवल फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रैक so as to have an average speed of 60 किलोमीटर for the entire journey। पूरे जर्नी के लिए कितना उसका क्या नाम है?
रेस्ट स्पीड हो कि पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड हो जाए 60 किलोमीटर। पहले देखते हैं गिवन क्या है। अच्छा, फिगर्स वाइज पहले समझते हैं। ठीक है, देखिए यहां से यहां ये पूरा एक जर्नी था। कितना टोटल डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि रोड कितना दिया 120, तो टोटल डिस्टेंस दिया 120। क्लियर। अब बोल रहा है उसमें जो है 30 किलोमीटर, 120 में से 30 किलोमीटर वो एक एवरेज स्पीड से चलता है, यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है। कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब रिमेनिंग कितना बचा, 90 किलोमीटर। तो बोल रहा 90 किलोमीटर कितने स्पीड से चले कि उसका एवरेज स्पीड 60 बन जाए। ठीक है, तो आपका गिवन डाटा क्या हो जाए, टोटल डिस्टेंस आपका है 120। फर्स्ट डिस्टेंस मतलब कि जितना पहले चलेगा वो 30 किलोमीटर। स्पीड फॉर द 30 किलोमीटर कितना दिया था, 30 किलोमीटर पर आवर। रिक्वायर्ड एवरेज स्पीड भी कितना है इसका दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमको स्पीड फॉर निकालना है 90 किलोमीटर। चलिए तो वो निकालते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए एवरेज स्पीड का फार्मूला। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला बताइए, आप तुरंत तुरंत मन में बोलिएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू कितना दिया है, ये आपका दिया है 60। क्लियर है, तो टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस आपको डाटा गिवन कितना है 120। टोटल टाइम कितना दिया है, ये आप देखिए। अगर यहां पर आप देखेंगे तो 30 टाइम निकालना है एक तरीके सॉरी टाइम निकालना, क्योंकि ये तो स्पीड दिया है, तो टाइम को हम टी ही लिखे टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आपका टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा 60 नीचे, तो 62 जा, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 2 आवर। तो आपका मतलब क्या है, ये पूरी जर्नी कंप्लीट कितने में हो रहा है, आपका 2 आवर में हो रहा है। ये टोटल टाइम निकल गया, पर हमें निकालना है कि इसका T1 कितना होगा, इसके लिए T2 कितना होगा। तो T1 निकालेंगे, तो T1 इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो D1 अपॉन में S1 स्पीड 1। तो D1 कितना है, ये देखिए 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर डिवाइड बाई S1 स्पीड, इसके लिए भी कितना था 30, इक्वल टू कितना आ गया 1 आवर आ गया। तो T2 ऐसे निकाल लेंगे, तो T2 आपका कितना आ जाएगा, आप बताइए। T2 आप टोटल में से अगर माइनस कर दोगे 1 तो आ जाएगा आपका 1 आवर, इसका भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसान से था। अब देखिए टाइम लेफ्ट फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, वो भी 1 आवर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड स्पीड फॉर रिमेनिंग 90 किलोमीटर, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस आपका दिया है 90 और टाइम इसके लिए भी कितना है, T2 के लिए 1, तो आपका आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा आपको समझना था, निकालना क्या था, आपको निकालना था स्पीड। तो स्पीड के लिए जरूरत होता है डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस आपको यहाँ पर दिया है, पर टाइम नहीं पता था। तो टाइम नहीं पता था, उसके लिए एक डाटा दे दिया था एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड से हमने निकाल दिया टोटल टाइम। तो टोटल टाइम से आप निकाल लोगे T1 T2, तो वहां से वैल्यू पुट करके हमने निकाल दिया। तो ध्यान से आप क्वेश्चन लिखिएगा और सॉल्व करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अ ट्रेन कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। मान लेते हैं कोई जर्नी होगा एक्स या डी मान लेते हैं, तो हाफ जर्नी वो कवर करता है 30 में, एंड अदर हाफ ऑफ द स्पीड 40। सिंपल सी बात है, पहले स्पीड स्लो होगा फिर तेज कर दिए होंगे वो लोग। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, निकालते हैं हम। अब देखिए पहले इसका फिगर देख लेते हैं। अब देखिए ये आपका ट्रेन यहां से स्टार्ट हुआ होगा, यहां पर पहुंच गया होगा। मान लेते हैं जो ये डिस्टेंस चला होगा हाफ, हाफ को हमने डी मान लिया। आप D/2 भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सेम आएगा। हम डी इसलिए मान लें तो कैलकुलेशन थोड़ा सा D/2 करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ये आसान पड़ता है डी। तो हाफ, बाकी हाफ कितना हो जाएगा डी। अगर टोटल जर्नी बात करें या टोटल डिस्टेंस बात करें तो क्या हो जाएगा 2D, क्योंकि ये यहां से यहां डी और यहां से भी डी, तो डी प्लस डी टोटल डी 2D हो गया। तो स्पीड आपका इसके लिए दिया है 30, इस डी के लिए दिया है 40। तो आपको निकालना क्या है, एक तरीके से एवरेज। तो एवरेज का फार्मूला फिर से आप लगाएंगे, एवरेज का फार्मूला फिर से लगाएंगे।
एवरेज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आपका काम हो गया भाई, टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 2D अपॉन में टोटल टाइम, ये आपको चाहिए। तो टोटल टाइम के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, आपका देखो स्पीड दिया है, इसके लिए आपको डिस्टेंस भी मान लिए d, तो बस यहां से फार्मूला लगा लेंगे t1। t1 क्या हो जाएगा आपका d1 अपॉन में s1, क्लियर है, d1 अपॉन में s1, d1 की वैल्यू 30 किलोमीटर, तो 30 अपॉन में s1, सॉरी डिस्टेंस, डिस्टेंस है ना ये d1, d1 ही हमने, मेरा क्या है d, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गलती इरेज करते हैं, इरेज बाबा हो जा, हाँ हो गया, क्लियर है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर d1 मतलब पहला डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस को हमने d माना, और s1 क्या है आपका 30, ठीक है, तो यही आपका आपका टाइम हो गया। t2 क्या हो जाएगा आपका, ये d1 मतलब d2 क्या है d, और s2 क्या है स्पीड 40, तो आपका हो जाएगा ये d/40। तो आप बस सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा के टोटल डिस्टेंस कितना है 2D अपॉन में t1 प्लस t2, मतलब टोटल टाइम क्या होगा आपका t1 प्लस t2, तो t1 के वैल्यू d/30 प्लस t2 की वैल्यू d/40। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आपका एलसीएम ले लेंगे, देखिए पहले एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लोगे 120 आएगा, तो आपका ये बन जाए, देखिए इसको सॉल्व करना पहले सीखिए। पहले आप क्या करोगे, पहले 2D लिखा, जहां पर एलसीएम लिया, ये तो मान लेते बड़ा वाला पहले ये लग जाएगा फ्रैक्शन, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, एलसीएम ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका इन दोनों का एलसीएम होगा 120, ठीक है, 120 लोग इसको डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 3 4 जा 12, तो 4 बार जाएगा, तो ये 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 120 लिखा है, यहाँ पर 30, तो डिवाइड होके खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं 4D लिख लेता हूं, ठीक है, आपका ये 4D हो गया। प्लस जब फिर ये डिवाइड करेगा 40, ऐसे यहाँ पर लीजिए आपको दिखा देता हूँ, 120 डिवाइड बाई 40 दैट इज आपका 3 आएगा, तो 3 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 3D, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर कर देते हैं हम आपका 2D। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो मैं डिवाइड लगा दिया, डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड के बाद आपका दिया था 4D प्लस 3D कितना हो जाएगा 7D, 7D अपॉन में 120, आपको पता है मल्टी डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएंगे तो रेसिप्रोकल होगा, तो 2D इंटू कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 7D, तो D से D कट गया, ठीक है, आपका ये आ जाएगा 140, सॉरी 240, 2 0 0 और 12 2 24, ठीक है, तो 24 मतलब 240 अपॉन में 7, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे आपको ये निकाल के आ रहा है, पहले ये ध्यान दीजिएगा, मेन निकालना एवरेज स्पीड, तो स्पीड में आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 7 और 3 जा 21, फिर कैरी लगेगा 7, हाँ 34 पॉइंट समथिंग मान लेते 3 आएगा, ठीक है, 34.3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर सेकेंड, क्लियर है, ठीक है। अच्छा यहां पर मैंने मेंशन नहीं, इसमें मेंशन किया है मीटर पर सेकेंड, तो ये सारा कुछ क्या होगा मीटर पर सेकेंड में, तो ये आप इसके बाद लिखिएगा, ओके, पॉज करिएगा, अच्छे से सॉल्व करिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, द टाइम बिटवीन क्लैप एंड द इको, इको मतलब क्या होता है, जब आप खाली रूम में बोलते हो, गाना गाते हो, आप अपने आप को सिंगर समझते हो, बोलते हो, तो वो जो आवाज लड़के आता है, मतलब बाउंस बैक होता है वॉल से, उसको बोलते हैं इको, तो उस इको को बनने में 0.1 सेकेंड लग रहा है, और इफ द डिस्टेंस ऑफ द वॉल भी इतना। अच्छा पहले आप ये बताइए, जैसे इसका फिगर अगर देखेंगे तो देखो पहले आप क्लैप करोगे, फिर साउंड जाएगा, कितना जाएगा 17.5 मीटर, ये आपका गिवन है। फिर क्योंकि इको सुनने में आपको कितना समय लग रहा है 0.1, क्योंकि आप हियर कर रहे हो इसको, तो ये जब टकराएगा फिर आपको सुनाई देगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर निकाला जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपका देखो, टाइम बिटवीन क्लैप एंड इको 0.1 से, डिस्टेंस ऑफ द वॉल इतना, पर अगर वापिस आ रहा है टोटल डिस्टेंस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 35 मीटर, 35 मीटर, क्लियर है, ठीक है। अब बस सिंपल सा कैलकुलेट द स्पीड, अब तो मैं ये बताने वाला हूं नहीं,
आप ये होमवर्क कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा क्या करना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन मिड टाइम। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपका आंसर कितना है। डिस्टेंस आपको पता ही चल गया, टाइम दिया ही है, बस सोल्यूशन है आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इंटरप्रेट द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। ये ग्राफ है, ग्राफ को अगर थोड़ा सा हम जूम आउट कर दें, नीचे का डाटा अभी इग्नोर करिए। अब ये आपका दे दिया, बोला एसरेशन निकालिए। तो एसरेशन आपको पता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ये ग्राफ दिया है किसका, वीटी ग्राफ दिया है। तो वीटी ग्राफ दिया, वीटी मतलब ये आपका वेलोसिटी हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम t2 माइनस t1। तो अगर देखेंगे ये फाइनल, यहां से वेलोसिटी इसका इंक्रीज किया, सॉरी ये आपका इंक्रीज किया यहाँ पर, तो ये वेलोसिटी इतना है, कितना इसका b मतलब b तक, b पे कितना वेलोसिटी है 20। तो फाइनल मतलब v, अगर मैं v माइनस v u a अपॉन में t2 माइनस t1 लिखूंगा, तो v की वैल्यू बोलिए कितना हो जाएगा आपका 20। तो 20 माइनस इसका इनिशियल कितना है, देखिए ये 1 लिखा है, गलती से 1 मत लीजिएगा क्योंकि ये इस डाटा पे वेलोसिटी का डाटा ये है, तो 0 दिया है, तो 0 अपॉन में t2 मतलब ये b पे जो टाइम है 3 और t1 पे 1 है, तो 3 माइनस 1 आपका हो जाएगा 2। तो आपका 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि एक्सेलरेशन है। फिर ऐसे आपको पूछा है बी टू सी, तो आप बी टू सी निकालिएगा, बी से सी जाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी सी पे होगा, इनिशियल वेलोसिटी बी पे होगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, देखो यहां पर अगर दिमाग लगाओगे, अगर अपने कॉन्सेप्ट लगाओगे कि यहाँ पर ये क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब कि सिंपल सा नो चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ बी पे भी 20 था, सी पे भी 20 है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा डायरेक्ट आपका दूसरा अगर पार्ट निकाले बी टू सी डायरेक्ट तो 0 हो जाएगा। पर अगर आपको दिखाना है कैसे होगा, तो सिंपल सा आप क्या लिखोगे, यहाँ पर वी सी पे 20 लिखोगे, वी ए पे सॉरी वी बी पे क्या लिखोगे 20, तो 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा 0, और टाइम आप 5 माइनस 3 0 बाई 2 आपका आ जाएगा 0। क्लियर है, ठीक है आराम से। सी से डी क्या होगा, अच्छा देखिए सी से डी क्या होगा आपका, ये डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है रिटार्डेशन। इसका तो मैं दिखाई देता हूं आपको, गड़बड़ ना किए आप, ठीक है। तीसरा, तो तीसरे में आपका a इक्वल टू, पहले आप लिखोगे वी डी माइनस वी सी अपॉन में t2 माइनस t1। तो वी डी कितना है आपका, ये एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, यहां से देखिए नीचे ये 0, ठीक है, इसका कितना हो जा रहा है आपका 0 हो जा रहा है। तो आप यहां पर लिखोगे 0 माइनस वी सी कितना है 20 अपॉन में टी टू कितना है आपका, यहां पर देखिए ये 6 सेकेंड, 6 माइनस आपका 5, तो आपका आ जाएगा -20, 6 में से 5 गया 1, तो इक्वल टू कितना हो गया आपका -20। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं क्योंकि आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आप जरूर सॉल्व करिएगा अच्छे से। अब देखिए इसका बी पार्ट क्या पूछा है, इसको इरेज करता हूं, आप पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, मैं इरेज करता हूं, जगह नहीं है। अब देखिए फाइंड एवरेज स्पीड फॉर द कंप्लीट जर्नी, यहां पर गलती हो गई, ये 6 है, ठीक है, 1 to 6 मतलब आप 1 से लेके 6 सेकेंड तक आपका एवरेज स्पीड निकालिए। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको पहले बताइए क्या चाहिए डाटा, टोटल टाइम आपको निकल गया क्या 1 से 6 मतलब 6 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस यहां दिया नहीं, वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया। फिर आप याद करिए कॉन्सेप्ट क्या क्या था, वीटी ग्राफ। अगर आपको याद होना चाहिए क्या, वीटी ग्राफ आपको क्या देता है, अगर एरिया ऑफ वीटी, सॉरी एरिया ऑफ वीटी ग्राफ आपको क्या देता है बताइए, डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए या डिस्टेंस बोल दीजिए, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है, क्लियर है। तो आप वही बस यूज करेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। पहला देखिए ये ए बी क्या है, देखिए यहां पर मैंने अच्छे से लिख दिया है, सेक्शन ए टू बी। तो ए टू बी आपका पहले है क्या, ये आपका क्या बन रहा है ट्रायंगल, तो यहां पर देखिए लिखा है ट्रायंगल। तो टाइम इसका क्या है 1 से 3, ठीक है। बेस का मतलब ये हो गया, तो 3 माइनस 1 मतलब 2, आपका 2 दे दिया। हाइट कितना दिया है, ये 20 होगा क्योंकि देखिए यहां से 20 एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस आपका 2, हाइट 20, इसको सॉल्व कर दोगे 20। फिर ऐसे बी टू सी, बी से सी, ये आपका क्या है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो टाइम कितना दिया था 3 और 5, तो 5 में से 3 गया 2, और रेक्टेंगल का ये लेंथ कितना दिया है 20,
ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, तो ब्रेथ 2 और लेंथ आपका 20, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 20 आ गया। फिर आपका ये क्या दे दिया रेक्टेंगल, पर यहाँ पर 2 कितने पर 6 5 मतलब 1, ठीक है, और हाइट हाइट एक तरीके से कितना होगा 20, तो 1/2 ये 10। तो आपका ये टोटल इसको ऐड कर देंगे, टोटल टाइम कितना, टोटल डिस्टेंस कितना निकल जाएगा आप बताइए, ऐड कर दीजिए 60 71 टोटल डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका है 70 और टोटल टाइम कितना है 6, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 11.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की सेकेंड आएगा, क्योंकि आप निकाल रहे हो स्पीड। क्लियर, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कार ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब किसी कार का स्पीड दिया है, स्टॉप इन 4 सेकेंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, आफ्टर अप्लाइड ऑफ अ ब्रेक, इफ वी एज्यूम द रिटार्डेशन, क्योंकि आप ब्रेक अप्लाई किया स्पीड आपका क्या होगा धीरे से डिक्रीज होगा, तो ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन। तो आपको टाइम ग्राफ बनाना है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का, तो आप सिंपल से बताइए क्या होगा, आपका स्पीड डिक्रीज करा तो ग्राफ हमेशा क्या होगा नीचे, तो ये आपका ग्राफ रहेगा। पहले देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है v, फाइनल, क्योंकि जब ब्रेक मार दोगे तो स्पीड गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो जब गाड़ी रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, टाइम दिया है 4 सेकेंड और रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आपका ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा, 10 से जाके वो नीचे आके यहाँ पर 0, ये 0 इसके सामने आ गया। क्लियर, द स्पीड डिक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 मीटर टू इतना इन 4 सो द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा जहां पर ये पॉइंट कट करता है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है, तो ये नॉलेज के लिए फिर आगे आएगा। चलिए अब देखते हैं, बोला है फाइंड द रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन के लिए आप क्या करोगे, पहले आपको निकालना क्या है, रिटार्डेशन मतलब एसरेशन इक्वल टू क्या होता है, एसरेशन इक्वल टू वी माइनस यू, सॉरी वी माइनस यू होता है, तो ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में T2 माइनस T1, या चाहे T डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कभी कभी। तो अब देखिए ए पूछा है, आपको पहले निकालना क्या है, ड्रॉ स्पीड ग्राफ एंड अबव द फाइंड द रिटार्डेशन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम। तो पहले डिस्टेंस निकाल देते हैं फिर रिटार्डेशन निकाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्योंकि अभी जस्ट हमने डिस्टेंस का निकाला था, डिस्टेंस क्या होता है कैसे निकालेंगे ग्राफ का, तो वीटी ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है, डिस्टेंस देता है, या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, डिस्टेंस देता है एक तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए आपका क्या है, जीरो से ये टी आपका हो गया हाइट का परपेंडिकुलर का, ठीक है, और ये हो गया बेस, तो 1/2 बेस इंटू हाइट निकाल लीजिएगा, ये आपका होमवर्क, ये भी होमवर्क है कि कितना होगा, कमेंट में आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट, सॉरी सी पार्ट का आप लिखोगे। ओके क्लियर है, ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आते हैं हम बी पार्ट रिटार्डेशन, तो ये फार्मूला अब मैंने लिख दिया। अब देखिए फाइनल कितना हो रहा है 0 लिख दिया 0, फिर आपका टाइम कितना दिया है 10, सॉरी आपका इनिशियल कितना था 10, टाइम कितना दिया T2 माइनस T1, तो फाइनल टाइम देखो जाके 4 सेकंड लग रहा है ना, डायरेक्ट हम 4 लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है, दैट इज आपका -10 अपॉन में 4, तो आपका आ जाएगा कितना 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये माइनस क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन निकाले, एक्सेलरेशन माइनस मतलब रिटार्डेशन। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपका कंप्लीट, पर ये होमवर्क है आपका, ये कमेंट में आपको लिखना ही लिखना है। मैं देख रहा हूँ जो लेट के वॉच कर रहा है ना कि मीत सर ने लेट वीडियो भेजा है, तो चलो उनकी गलती, तो मेरा तबीयत खराब था, पर अब कंटिन्यू रहेगा, ये आज आपका रिस्पॉन्स जैसा आएगा फिर नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आसान है, देखिए इसमें क्या है ना, ये आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है, ना मैंने पढ़ाया और कहीं में भी ना पढ़ाया गया हो, तो ये थर्ड सेकंड निकालना। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले पहले गिवन ले लेते हैं, मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट 1 मीटर पर सेकंड, हर प्रति मिनट मतलब प्रति सेकंड क्या होगा उसका एक्सेलरेट कर रहा है 1 मीटर झन झन, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द थर्ड सेकंड, तो ये थर्ड सेकंड में निकाले कि देखिए
बढ़ा बढ़ा बढ़ा, तो तीसरे सेकंड में बताइए, पांचवें सेकंड में बताइए। ठीक है, तो ये कैसे, इसका एक फार्मूला है, प्रूफ मान लीजिए हम बाद में अलग से वीडियो में बना देंगे, इसमें आप फार्मूला लिख लेंगे डायरेक्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि भाई स्टार्टिंग से होगा, फिर एक्सेलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपको n की वैल्यू मतलब तीसरे सेकंड पे निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला यूज होता है इसका एसएन। एसएन का मतलब होता है किसी भी टाइम पे अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो, ध्यान सुनिए, एसएन मतलब, एसएन मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन एनी एन सेकेंड, सॉरी आप ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड, nth सेकेंड, nth सेकेंड मतलब किसी भी टाइम पे, जैसे तीसरे सेकंड में, पांचवें सेकंड में पूछेगा तब। तो इसका फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई टू, 2n-1। ठीक है, तो मैं वैल्यू रख देता हूं, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1 अपॉन में 2, 2n की वैल्यू 3 -1। तो इसको सॉल्व करोगे, 0 तो हट जाएगा, 1/2, फिर ये 2 3 या 6, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5। ठीक, तो ये 5, तो 5 का हाफ 2.5, तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो 2.5 मीटर। क्लियर, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एक नया फार्मूला पता चला एसएन। कोई भी पूछ लेगा कि एक पत्थर है इतने इसका एक्सेलरेट कर रहा है, बताइए 7वें सेकंड में क्या होगा, 7वें सेकंड में कितना चलेगा, तो ये वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ इतना enters into a uniform electric field and acquires uniform acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड in the direction of the initial motion. Calculate the time taken. ठीक है, देखिए ध्यान से पॉज करिएगा, समझिएगा। इसमें बोल रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी इतना है। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आगे पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल होगा, जैसे मानते मैग्नेट होता है, मैग्नेट के आसपास क्या होता है, एक फील्ड होता है, यहाँ पर कॉइन रखोगे अट्रैक्ट कर जाएगा। तो ऐसे एक चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल का एरिया होता है, तो उसके पास जैसे इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा था, पर जैसे इसके पास आएगा तो ये ज्यादा तेजी से खींचेगा, तो वो क्या होगा, एसेलेरेट हो जाएगा, और उसका स्पीड क्या हो जाएगा, एक तरह एसेलेरेट हो जाएगा, तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा। तो इतने स्पीड से इतना एसेलेरेशन करने लगता है। तो कैलकुलेट द टाइम इन विच द इलेक्ट्रॉन वुड एक्वायर वेलोसिटी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब बोल रहा है 5 है तो 10 इंटू 10 के पावर 4 मीटर पर सेकेंड कब हो जाएगा, टाइम निकालना है। क्लियर है, तो आपको आपका गिवन पहले लिख लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अगर देखो डबल कर देंगे तो उसका देखो जैसे मैंने बोला ना 10, तो आपका कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 के पावर 4। अब यहां पर मैंने 10 के पावर 5 क्यों लिख दिया, क्योंकि आपका 10 के पावर 1 है, बेस सेम है, 10 के पावर सॉरी 10 बेस सेम, पावर 1 और 4, तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रहता है, ऐड, डायरेक्ट 10 के पावर 5 लिखा जा सकता है। क्लियर है, अब सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला आप कौन सा यूज करोगे, देखो आपको निकालना क्या है, पहले तो टाइम निकालना है। तो आपके पास दो चीजें हैं, पहला क्वेश्चन के लिए टाइम निकालना है तो आप डायरेक्ट ये यूज कर लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है, ये कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v की वैल्यू आपको दिया है, देखिए 10 के पावर 5, देखिए यहाँ पर ये आसान है, बस कैलकुलेशन सीखिए। u की वैल्यू आपका दिया है 5 इंटू 10 के पावर, सॉरी ये थोड़ा सा गलती है, 5 इंटू 10 के पावर 4 प्लस ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितना दिया, 10 के पावर, ये देखिए 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 टी, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। आपका पहले देखिए मैंने बोला जो आपको निकालना है उसको अलग ही रखते हैं, सब्जेक्ट, तो इसको अभी अलग रखते हैं, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 10 के पावर 5 -5 इंटू 10 के पावर 4। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये ध्यान से समझिएगा। देखियो अब क्या करना है, अच्छा अगर एक और चीज कर दे, ये जो हमने 10 के पावर 5 लिया था झूठी, इसको करने में दिक्कत हो गया, मैं यही लेता हूं 10 इंटू 10 के पावर 4, तो मैं यहीं पर लिखता हूं 10 इंटू 10 के पावर 4। देखिए सिंपल सा, ये वैल्यू इसके जगह पर फिर से रख दिया, ये प्लस में था ये माइनस में। अब देखो इसको बोलते हैं लाइक टर्म, इसको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइक टर्म। अब जब बेस सेम है, सॉरी जो इसके साथ ये पावर वाला वैल्यू जब सेम होता है तभी माइनस होगा,
10 में से 5 गया आपका 5, और ये एज इट इज एज रहता है, ध्यान दीजिएगा, ये कैलकुलेशन करना सीखे। अब कहोगे सर 10 के पावर 5 में से माइनस क्यों नहीं, हाँ नहीं कर सकते, आपको सेम करना पड़ेगा, इसीलिए मैं वापस से फिर से यही लिखना पड़ा। तो 5 इंटू 10 के पावर 4, अब इक्वल टू 10 के पावर 4 इंटू टी, ये आपका क्या है, मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा डिवाइड में, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ अच्छा एक स्टेप में, आपका 10 के पावर 4 इक्वल टू टी। देखिए ये 10 के पावर 10 पावर मर गया, मतलब कट गया ठीक है, तो ये आपका आ गया 5, टाइम निकालना था सेकंड में निकलेगा क्योंकि सब मीटर पर सेकंड में दिया है, तो 5 मीटर पर सेकंड। चलिए इसका देखिए बी पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एस आपको निकालना है, यू दिया है आपका, यू कितना दिया है 5 इंटू 10 के पावर 4, फिर टाइम आपने निकाला था टी इक्वल टू कितना आया था 5, तो यहां पर मैं टी की वैल्यू लग दिया मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1/2, ए की वैल्यू बोलिए, ए की वैल्यू बोलिए, ए एसेलेरेशन ए की वैल्यू दिया है शायद ना, ये 10 के पावर 4 इंटू आपका टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर मतलब आपका कितना 5 का स्क्वायर ना, तो 25, टी की वैल्यू 5 का स्क्वायर मतलब 25, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, ये 5 5 जब कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 के पावर 4 प्लस फिर इसको हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 का हाफ कितना हो जाएगा 12.5, तो ये हो गया 10 के पावर 4। ठीक है, अब ये दोनों फिर सेम है, जब सेम रहेगा तभी ऐड कर पाएंगे, तो 25 में 12 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 27 और ये थे 37.5, 37.5 इंटू 10 के पावर 4, ये मीटर। अब देखो यहां पर आंसर आप छोड़ सकते हो, पर क्लास 9th में हो, आपको एक चीज सीखना है, तो यहां पर आप आंसर छोड़ सकते हो, पर आपको एक जानना है चीज क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या बोलता है, ये जो डेसिमल होते हैं, डेसिमल हमेशा एक नंबर के बाद होना चाहिए, मतलब ये देखो दो नंबर के बाद है, एक नंबर सिर्फ 3 के बाद, तो 3.75, तो ऐसे तो आसानी से कर नहीं सकते। देखो वैल्यू 37 था, आपने वैल्यू घटा दिया, जब वैल्यू कम करेंगे तो पावर बढ़ेगा, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 5, एक बढ़ जाएगा। क्लियर, आई होप समझ गए, वैल्यू कम पावर प्लस, अगर वैल्यू ज्यादा करेंगे तो पावर ऐड, देखो देखो यहाँ पर वैल्यू कम है, फिर आपने 37 कर देंगे तो फिर 4 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ा है पावर कम। पॉज करिए समझिए, वैल्यू ध्यान से बोलिए, वैल्यू कम करेंगे तो पावर प्लस एक बढ़ जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्योंकि ये देखिए एवरेज स्पीड पे है, तो एवरेज स्पीड के लिए पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको पहले टोटल डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, पहले निकाल लीजिएगा, कुछ डाटा जरूर दिया होगा, ये 20 किलोमीटर कुछ तो दिया है, 40 दिया है, इससे आप डिस्टेंस से टाइम निकाल लेंगे, टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, टाइम निकाल लीजिएगा, ठीक है, और टोटल टाइम निकाल के आप एवरेज का फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th सॉरी 10th, 10th क्या है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन द लेक एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट, ठीक है, ये सीबीएसई 2013 में आया भी है, ठीक है, तो आपको निकालना है आपका हाउ डज अ बोट ट्रेवल इन दिस टाइम, टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना बोट का, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, क्योंकि देखिए जब भी स्टार्ट होगा तो रेस्ट से स्टार्ट होगा, एक्सेलरेशन कितना दिया है 30, और टाइम कितना दे दिया है, सॉरी 30 नहीं 3, और टाइम कितना दे दिया है 8 सेकेंड, ठीक है। हाउ फार का मतलब क्या है, ये पूछा है आपसे डिस्टेंस, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है, तो आपका u की वैल्यू कितना दिया है, u की वैल्यू आपका दिया है 0, t की वैल्यू दिया है 8, टाइम 8 प्लस 1/2, a की वैल्यू एक्सेलरेशन 3, t का फिर से 3 का स्क्वायर, सॉरी t मतलब 8 का स्क्वायर 64। क्लियर है, ये 0 बन जाएगा, तो ये काट देंगे, आपका कितना 2 3 जा और 2 2 जा 32, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96। सोचिए ये सीबीएसई 2013 में इतना इजी दिया था 96, ये क्या हो गया 96 मीटर। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका यहाँ फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया। होमवर्क आपका 11th क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है, ठीक है,
क्योंकि टोटल 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, 2 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ये भी आसान है। व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर इन 10 सेकेंड। टाइम आपको दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, टाइम दे दिया, डिस्टेंस पूछा, एस पूछा है। अब आते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या है? अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड। एक स्टोन है, ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज इतना डाउन। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द डिस अटेन्ड बाय द, ये हटने दीजिए, स्टोन, एंड हाउ मच टाइम विल बी रीच देयर। तो पहले आप गिवन लिख देते हैं। देखिए इनिशियल वेलोसिटी, पत्थर को कितने स्पीड से फेंका गया था? 5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड की तरफ। पर जब ऊपर फेंका गया, देखिए पत्थर जब ऊपर फेंका गया, उसके बाद वो जब नीचे आएगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10। एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी, देखो जब ऊपर जाएगा तो वो रुकेगा, बिल्कुल। इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू आपका 5, फाइनल रुका 0। ठीक, अब पूछा है कि बताइए ये इतना कितना डिस्टेंस चलेगा? एस पूछा है। तो इसमें आपको दो पार्ट में पहले सॉल्व करेंगे। व्हाट विल द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, पहले ये हाइट, हाउ मच टाइम, टाइम कितना भी लगेगा ये पूछा है। तो पहला निकालेंगे, तो पहला डायरेक्ट आसानी से निकल जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिंपल सा, v की वैल्यू 5, सॉरी v की वैल्यू तो 0 होगा ना क्योंकि रुक गया था 0। u की वैल्यू 5, a की वैल्यू, एक्सेलरेशन देखो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है, तो आपका वैल्यू कितना होना चाहिए? क्योंकि आपने ऊपर फेंका था पर एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, तो अपोजिट हो रहा है, तो इसलिए a की वैल्यू माइनस में -10। t की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, t को ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, t, चलिए यही तो निकालेंगे t। ठीक है, देखिए पहले यहां से हम डायरेक्ट हाइट निकाल रहे थे, पर पहले t निकाल लेंगे, क्लियर है। तो ये 5 प्लस उधर गया 5 -5 और ये -10 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा -10 इक्वल टू t, माइनस माइनस कर गया, 5 1 जा 5 2 जा, तो t इक्वल टू 2.5 सेकेंड, सॉरी 1/2 है तो 0.5 सेकेंड। टाइम निकल गया, अब डिस्टेंस निकाल देते हैं। u की वैल्यू आपका दिया है कितना? आपका 5 इंटू टाइम मतलब 5 इंटू 0.5, ठीक है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन माइनस में दिया था -10, t की वैल्यू 0.5। तो जब 5 इंटू 0.5 करोगे तो आपका आएगा 2.5, 5 5 25, तो 25 लिखने के बाद एक डेसिमल लगा दिए, सिंपल। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये आपका 5, देखो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं काट दूंगा 2 5 जा 10, तो 5 5 जा, फिर आपका, अच्छा ये देखिए ये आपका ऐसे रहेगा ना, 1/2 है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा, टी का स्क्वायर, यहाँ पर टी का स्क्वायर, तो ये टी का स्क्वायर मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर टी का स्क्वायर रहेगा, तो ये 5 5 -5 हो गया, क्लियर। तो ये -5 और ये, तो 5 इंटू -5 मतलब 5 इंटू आपका 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 2.5 आएगा, ठीक है, 25 मतलब 2.5, क्योंकि ये 0.5 है तो 0.25, ठीक है 2.5, क्लियर। आप ये कह रहे हैं, ठीक। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2.5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 1 12, और 2 डिजिट पे लगा देंगे तो ये 2 डिजिट पे लग गया, तो आपका 2.5 में से 1.5 गया तो 1.25 आ जाएगा, क्लियर है। चलिए, अच्छा ये कैसे, सिंपल सी मान लेते ये 2.5 है, तो 2.5 का 125 माइनस करोगे तो उतना ही बचेगा, क्लियर है। और ये डिस्टेंस निकाला तो मीटर। तो यहां से आपका 10 क्वेश्चन खत्म। ये 12th क्वेश्चन भली था क्योंकि 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क, क्लियर है। तो अब आपका यहाँ पे वीडियो खत्म हुआ। आपसे एक बार फिर से वही सॉरी कि वीडियो लेट आ रहा है, पर अब से मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ रेगुलर आएगा। चलिए।